आगे भी एक जगह पे बताया कि कुछ कुछ हुआ था मेरे साथ, बट वो बहुत बचपन की बात थी। तो तब भी कुछ हुआ था मतलब मेरे भाई बहन ने मेरे साथ कुछ रॉन्ग किया था जो नहीं करना, गलत जगह पे टच किया था। क्या वो आपके खास भाई बहन थे? कज़िन थे, बट वो ओके। मैं ज़्यादा नहीं जी। बताना चाहती अच्छा, हूँ और हाँ नहीं ठीक है, बता सकती हूँ, ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो आई थिंक कि मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अ, छोटे थे, बचपन में उन्होंने कर लिया, तो उन्होंने सिर्फ रॉन्ग टच किया था। तो मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी पापा को तभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। बट फिर जब भी मैं बड़ी हुई तब मुझे लगा कि इट वॉज़ रॉन्ग। बट तभी तो ठीक है, भूल गए। बट जब भी मैं कॉलेज में गई, जो मैंने बोला कि मेरी कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो मैं कॉलेज में योगा करती थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं योगासनास में थी। तो मैंने योगा को 7 साल दिए थे, फ्रॉम 7 टू कॉलेज। तो कॉलेज में मैं पहुंची तो स्पोर्ट्स में मैं बहुत ही सही, योगा ये सब जिला, ये सब जगह पे, जिला कक्षा लेवल पे हम लोग जाते थे कंपटीशन में। तो वो स्पोर्ट्स वाले सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा योगा तो सब सही है, स्विमिंग अभी तुम्हारा शुरू करेंगे और साइकिलिंग करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला साइकिलिंग के लिए तुम्हें संडे आना होगा, स्ट्रेचिंग और ये सब करवाएंगे। तो कॉलेज में कोई नहीं रहेगा तो वो ईजी होता है कि तुम ज़्यादा टाइम यहाँ पे आ सकती हो। मैंने बोला ठीक है। मैं गई कॉलेज, तो सर नॉर्मली स्ट्रेचिंग करवा रहे मुझे। सर ने मेरा हाथ पाँव स्ट्रेच किया, फिर मेरा हाथ स्ट्रेच किया, तो ऐसे हाथ किया। फिर मैंने टी शर्ट, फुल कवर्ड टी शर्ट पहना था। तो सर ने, वो स्पोर्ट्स सर थे, वो अड्डी उम्र के, मतलब समझ लीजिए उनका रिटायरमेंट होने वाला था, 50 ईयर्स से ऊपर था। तो उन्होंने अंदर हाथ डाला और मुझे बोला कि ये तुम्हारा साइज़ बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे पता चला कि इट्स रॉन्ग। अब मैं, मतलब तब तक मैं कॉलेज में आ चुकी थी, मेरा पीरियड्स भी स्टार्ट हो चुका था, और मुझे लड़का लड़की के बीच में क्या फ़र्क होता है वो पता चल गया था। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो अब तो कुछ हो सकता है शायद इसके बाद। तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि सर मुझे जाना है, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मुझे ना जाना है, घर पे जाना पड़ेगा, मैं मेरी मम्मी को नहीं बता के आई हूँ कि मैं कितने, ऐसे बोल के मैंने फ़ोन ले लिया। और मैं एक तो स्मार्ट, मुझे पता है मुझे अपने आंसू नहीं दिखाने हैं उसको, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन पे ऐसे मम्मी को झूठ मूठ का बोल रही हूँ, हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ, बस अभी सर ने बोल दिया है जाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और लॉबी के बाहर गई, कॉलेज का मेन जो एंट्री गेट होता है वहाँ से बाहर गई और साइकिल के पास पहुँची, एंड मैंने सांस ली, एंड आई फेल्ट कि ओके, अब मुझे आई एम ओके। बट तब तक वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का। बचपन में जो हुआ था वो इतना याद नहीं, लेकिन ये वाला तो समझ में आ गया ना कि इट्स रॉन्ग। ये अब आपकी क्या एज थी आपकी? कॉलेज में 17.5। 17.5, ओके। तो फिर मैं साइकिल चलाते चलाते घर जा रही हूँ और मैं रो रही हूँ, पूरा ऐसे अंदर वाला, मेरा रोना हमेशा अंदर वाला ही होता है, सबको पता है बाहर की मैं रो रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। साइकिल चला रही हूँ, मुझे कुछ दिमाग में नहीं। घर गई, मम्मी को हक किया, मम्मी को हक कर कर रो रही हूँ। पापा, छोटा सा रूम था हमारा, पापा ऐसे दाढ़ी कर रहे थे, शेविंग कर रहे थे पीछे मिरर में देख के, और मम्मी ऐसी थी, मैं उनको हक करके रो रही हूँ। मम्मी बोल रही क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, एकदम गरम हो गए। मम्मी को लग रहा है इससे बुखार आ गया, समथिंग, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ गिर विर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मम्मी ने फिर बहुत ही ऐसे, पापा ने पूछा क्या हुआ, मैंने फिर सर के बारे में बताया कि सर ने मुझे यहाँ छुआ और ऐसा बोला, और मम्मी भी रोने लगी। मम्मी ने पीछे मुड़ के पापा के सामने देखा, पापा मुड़े और पापा ने बोला कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने पुलिस स्टेशन जाना भी? नो, हम अगर आवाज़ उठाते तो हमारा कौन सुनता, सबसे पहली बात। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया, तो मैंने वापस मम्मी को हक किया और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ना मुझे लाइफ में पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा, उतने पैसे कमाने कि मैं आवाज़ उठा पाऊँ। कोई जब भी मैं बोलूँ किसी को कि मेरे साथ कुछ हुआ है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, तो कोई मेरी बातों पे ऐसे नहीं कि ट्रस्ट ना करे, वो माने मेरी बात। और मेरे पास उतने पैसे आ गए होंगे तब अगर कोई मेरी बात माने ना माने, मैं खुद पुलिस के पास जाके बोल सकती हूँ ना, वैसा। तो मुझे इसीलिए पैसे कमाने थे, इसीलिए घर से बाहर निकल, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ओके, मैं अब आई एम नॉट सेफ, आई नो। और मतलब मेरे मम्मी पापा, आई नो वो
उन्होंने बोला कि वो गरीब है और हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी भी मजबूरी है और मैं किसी का भी दोष या कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे उन पे भी दया आ रही थी कि सी हमारी कंडीशन ऐसी है, मुझे उनको भी ऐसे नहीं देखना है, मुझे हमारी पूरी फैमिली को आगे करना है। तो बस उसी सोच से मैं बाहर निकल गई। लकीली तब मेरा पापा ने बोल दिया कि अभी स्पोर्ट्स तो जाना बंद, अभी कॉलेज में किसी लड़की के साथ ही जाना, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद हो गई। और मेरा तो फिर मतलब 3 दिन तक बुखार आ गया था, तो मैं तो ऐसे ही नहीं गई। फिर कॉलेज जाती थी, 1-1.5 महीने तक गई, और लकीली मुझे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कॉल आ गया, जो मेरे फ्रेंड ने इंटरव्यू के लिए मेरा रिज्यूम दिया था। किसी ने बोला, हेलो, इज़ दिस नेहल वारोलिया? आई सेड यस। उसने बोला, मैं शिवम बोल रहा हूँ, यू आर सिलेक्टेड आपका नाम भी फॉर याद है? ग्राउंड। हाँ, शिवम। वो अभी भी उसका नंबर भी सेव है। nice. तो उसने मुझे बोला कि यू गॉट सिलेक्टेड, आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा इफ़ यू गॉट सेलेक्ट ऑन इंटरव्यू एज वेल। तो आपके ये कपड़े पहन के आने। तब मेरे पास मिनी स्कर्ट ये सब कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कैसे कैसे तो अरेंज किया, मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गई। 29 लोगों में से हम 9 लोग सिलेक्ट हुए, और मैं कतार एयरवेज के लिए फिर ज्वाइन हो गई। फिर उसके बाद की स्टोरी, फिर मैं जॉब कर रही हूँ, सब कुछ मस्त स्टार्ट हो गया। 3 महीने बाद मेरी मम्मी का कॉल आता है, और मेरी मम्मी खुश होकर मुझे कॉल पे बोलती है कि वो वाला जो सर था ना, जो जिसने तुझे छेड़ा था, वो पुलिस की गिरफ्तारी में है, अभी कैद में है। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला, जब भी मैंने बोला हम लोग स्पोर्ट्स में जाते थे, जिला लेवल, बाहर सिटीज़ में जाते थे, तो वहाँ पे ना एक लड़की वो सर के साथ रहती थी, और हमको क्या पता कि वो क्यों सर के साथ ही रहती है। तो वो लड़की ने सर पे केस किया था, वो लड़की को कुंवारी माँ बना दी थी, और 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और वो लड़की ने केस किया, और वो जेल में था, और उसको पूरा सज़ा वज़ा मिला, उसका गवर्नमेंट जॉब सब कुछ चला गया। एंड मुझे सांस में सांस आ गई कि चलो मैंने नहीं उठाया, और मम्मी भी खुश, मैं भी खुश। जब भी मेरी ये जॉब लग गई थी, तो उस जॉब पे मैं SHO कर रही थी उस दिन। SHO सिक्योरिटी होल्ड एरिया, इमिग्रेशन के पास होता है। तो वहाँ से एक पैसेंजर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और बोले कि मैं डायरेक्टर हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ, और उन्होंने अपना कुछ तो काम वाम बताया होगा, बट मुझे तो जब ये डायरेक्टर बोले तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे। फिर बोला कि तुम्हें मुंबई में काम मिल सकता है, तुम एक्टिंग कर सकती हो, एक्टिंग में तुम्हें फिल्मों में काम मिलेगा। मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब एक्टिंग ये भी ऐसी फील्ड होती है जहाँ तुम जैसे मैं जॉब करती हूँ वैसे कोई कार्ड मुझे देके जॉब करते वैसे काम कर सकते हैं। तब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, और आई वॉज शॉक्ड। मैंने कार्ड तो ले लिया, हाँ ठीक है थैंक यू ऐसे करके, फिर वो कार्ड रख दिया। वो जिस कोर्ट में कार्ड था वो कार्ड उसी कोर्ट में अभी भी। मतलब कभी कॉल नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। हेलो सर, मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, क्योंकि वैसे मैं स्मार्ट थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में जॉब कर रही थी, और तब तक उतनी बड़ी हो गई थी, 18 साल हो गया था। तो मैंने खुद ही सर्च किया घर जाके इंटरनेट पे, और कि क्या है एक्टिंग फील्ड के बारे में जाना। तब पता चला कि ओके ये भी एक जॉब कर सकते हैं, यहाँ से भी पैसे इनकम ये सब मिल सकता है। ये हीरोइन सिर्फ, मतलब मुझे लगा हीरोइन ही होते ही होंगे, मतलब ये जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन है, वैसे वो हीरोइन ह्यूमन है, ऐसा मुझे पैदा होते हैं। हाँ, ऐसे ही पैदा होते होंगे, ऐसा लगता था। तो फिर मुझे पता चला ये फील्ड के बारे में। फिर मैं गई, मैंने जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे, मतलब उन्होंने कुछ तो फीस बोली, बट उन्होंने बोला आप शुरुआत में नहीं देंगे, चलेगा, आप ट्रेनिंग पीरियड समझ लो, 1 हफ्ते तक आ सकते हो। तो मैंने वहाँ पे, हाँ एक्टिंग कोर्स था, तो वहाँ पे मैंने 3 दिन गई, लेकिन मुझे समझ आ गया कि भाई ये अपना बस का अभी तो नहीं है, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी चलती थी और वो डे का था, और मैं इवेंट भी करती थी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, बट मैंने वहाँ पे एक ऑडिशन दिया था, और वहाँ पे मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया था, रखा था। तो मैं तो वो 3 दिन करके भूल गई अपने मस्त अपनी वापस एविएशन फील्ड में ग्राउंड स्टाफ मस्त कर रही हूँ। तो थोड़े महीने बाद मुझे किसी का कॉल आता है और बोलता है तुमको सीरियल में साइड कैरेक्टर मिल गया है, और तुम्हें नहीं, और भी तुम्हारे साथ आए थे, उसमें से भी 4-5 लोग हैं, और सूरत से और आ रहे, तो 7 से 8 लोग का सिलेक्शन हो गया, और हमें जाना है मुंबई। और उन्होंने 1 महीने बाद की ही डेट दे दी, और मैं तो जॉब कर रही हूँ, मतलब हमारी ऐसी पुलिस वेरिफिकेशन वाली और पूरी लीगल जॉब
जॉब होती है, मुझे वहाँ पे रिज़ाइन लेटर सब देना पड़ता है। और इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, अब मैं तो पूरा अंदर से खलबली मच गई कि वाह, मुझे साइड कैरेक्टर मिल गया। तो मैं तो जॉब छोड़ दिया वो। फिर इनके साथ गए, मुंबई आए, सूरत से भी लोग हमें ज्वाइन हुए। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें रहना खाना सब दिया, सेट पे जा रहे काम कर रहे। अब सेट पे काम कर रहे हैं ना, तो वो था अशोका है अशोका का सेट, करजत में काम कर रहे थे हम। 2013-14 की बात है ये। ओके। तो तभी वहाँ पे काम, और तब मैं देख रही हूँ जिस एक्टर्स को, जो टीवी में मैंने जिनको देखा है, उनको मैं रियल में देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैं इनको टच कर पा रही हूँ, मैं इनको देख पा रही हूँ। वो जहाँ पे सांस ले रहे हैं, मैं भी वहीं पे सांस ले रही हूँ। आई वॉज दैट मैड। तो वहाँ पे मुझे एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मुझे नोट कर रहे थे। एक तो मुझे ना ही हिंदी आती है, मैं सिर्फ गुजराती बोलती थी तभी, और सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि एविएशन से आई थी। ओनली इंग्लिश एंड ओनली गुजराती। हमारे यहाँ पे गुजरात में कोई हिंदी नहीं बोलता। अगर हम हिंदी बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, तुम क्या होशियारी मार रही हो, तुमको थोड़ी हवा आ गई है क्या हिंदी में बात कर रही हो, गुजराती में बात करो ना। ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट वैसा था। तो फिर यहाँ पे तो मैं अलग ही, जैसे बबीता जी, अब बबीता जी क्या, ये दया जी बोलते हैं, वैसी वाली हिंदी बोलती थी। कप आप हो ना, चाय डाल दो ना इसमें, मैं पी लूँगी, है ना, ऐसे बोलती थी। तो मुझे डायरेक्टर ने नोट किया कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट हो। और तब मुझे पता चला कि मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ। जो वो बोल के आया था कि तुम साइड कैरेक्टर में सिलेक्ट हुई हो, तब समझ आया कि अपने को तो किसी ने ठग लिया है। तो अभी मुझे तो डायरेक्टर ने बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं बनी हो, तुम ऑडिशन दे के कोई सीरियल करो, कुछ और करो, तुम ये मत करो। और तेज सप्रू सर भी थे, तेज सप्रू जो एक्टर है, और डायरेक्टर सर जो थे प्रसाद सर, अशोका के डायरेक्टर। तो उन दोनों ने मुझे थोड़े नंबर्स दिए जनरेट कास्टिंग के, इन सब के। फिर मैंने यहाँ पे कास्टिंग पे खुद ही जाके ऑडिशन दिया। और वहाँ पे करजत पे तभी प्रेम रतन धन पायो और ये जोधा अकबर सीरियल चल रही थी। ओके। तो वो सीरियल का ऑडिशन वहाँ पे चल रहा था, तो पास में था, वहाँ पे दे दिया। तो वहाँ पे मैं 5 दिन के केमियो कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई थी जोधा अकबर में, रजत टोकस की दासी, पर्सनल दासी के कैरेक्टर में। फिर वहाँ से शुरुआत हो गई टीवी सीरियल्स की। फिर मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और उतने नहीं थे कि मैं इस साइड, क्योंकि वो करजत में तो सब ऐसे इतने पैसे नहीं लगते, गुजरात जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे आना मतलब मुंबई, हाँ मुंबई, अंधेरी, मालाड, इस साइड पे ज़्यादा पैसे लगते थे। तो फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं वापस चली गई गुजरात। फिर वहाँ जाके मैंने गुजराती मूवीज़ किए 3, एंकरिंग फील्ड में ज्वाइन हो गई, और मेरा अफेयर हो गया था। मतलब वो लड़का अफेयर तो क्या ही मैं बोलूँ, शादी होने वाली थी उससे। बट और मैं फील्ड भी तभी पूरा भूल गई थी। ऐसा गुजराती मूवीज़ करना अलाउड था मुझे, तब ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं। वो मतलब तभी ऐसी लाइफ थी कि मैं घर से क्या पहन के निकल रही हूँ। अगर मैंने नी से ऊपर पहना है कपड़े, तो मैं घर से वापस, मुझे वो बोलता था कि तू अंदर ही जा, वो कॉल करता था, मुझे उसे फ़ोटो भेजना है कि मैं कौन से कपड़े पहन के बाहर जा रही हूँ। तो मैं उसको फ़ोटो इंडस्ट्री से था। हाँ, लेकिन उसके पापा थोड़े बिजनेस वगैरह था, तो उसका इतना कुछ नहीं था इंडस्ट्री में, करता भी था नहीं भी करता था, पैसे वैसे थे तो इतना कुछ नहीं। तो वो मुझे ऐसे रिस्ट्रिक्ट करता था। लेकिन उसके साथ ब्रेकअप हो गया, और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। थोड़ी रियलिटी चेक मिले मुझे लाइफ में, तभी मेरे पैसे भी बना लिए थे, ब्रेकअप भी हो गया था। तो मेरे दोस्तों ने, और तब मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने 1 महीने तक अपने आप को रूम में लॉक, ना मैं ब्रेकअप खाना की पीना वजह से कि सिर्फ काम की वजह? नहीं, ब्रेकअप। काम तो मेरे पास 50-70,000 में तब कमा रही थी एंकरिंग से, 2016, हाँ 16-17। तो काम पैसे सब था, बट वो ब्रेकअप, हाँ लड़कियों का ऐसा नहीं होता है। जब भी तुम पैसे तो कमा सकते हैं हम, बट जब भी अंदर से तुम टूटते हो ना, या फैमिली या तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, तो तुम टूट जाओगे। तो फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, किसी के साथ बात करना नहीं, ये सब चीज़ें। बट मेरे फ्रेंड लोग ने सजेस्ट किया कि नहीं, तू जा मुंबई वापस, और अभी तू ऐसे पक्की वाली जाएगी, वापस आने के लिए नहीं जाएगी। मेरा ठीक है।
तो वहाँ पे मैंने वर्कशॉप ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे अपने आप को स्क्रीन में देख के पता चल गया था कि मुझे भाई मैं कितने के लायक हूँ और कितने के नहीं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो नहीं आता है तो तुम्हें पॉलिश करना है, सीखना है, कोई सीख के नहीं आया है। और मुझे नहीं पता था कि इसका भी स्कूलिंग या कुछ होता है। मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, थिएटर क्लास और थिएटर एंड एक्टिंग वर्कशॉप। फिर वहाँ पे 1 महीने का कोर्स करके मैं मुंबई शिफ्ट हो गई।